पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ। ये राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिन का हमारा है, 9 और 10 नवंबर 2024, जो कि जम्मू के आपके क्षेत्र में होने जा रहा है। अब बामसेफ का नाम आप सभी विदित है आप सबको कि बामसेफ जो मानवीय कल्याण के लिए, जो हितों के लिए, जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो अधिकार समाज को मिले हुए हैं, उनके बारे में जागरूक करना और सचेत करना है। तो इसी कड़ी में बामसेफ ने यह अधिवेशन रखा, हर साल रखती है। इस साल हमने जम्मू कश्मीर को फोकस किया है। हमारा मेन मोटो और मकसद यही है कि जो भारतीय संविधान के अनुसार जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया देश को मिली है, उसको सुदृढ़ बनाना, उसको मजबूत बनाना और एक आम व्यक्ति के हितों के लिए जो जरूरी कदम है उनके द्वारा उनको सचेत करना, जागरूक करना। तो ऑनरेबल मेंबर, बामसेफ के जो महत्वपूर्ण टॉपिक रखे गए, विषय रखे गए हैं, उसमें हमने सेंसस का भी एक मुद्दा लिया है और भारत की न्याय प्रणाली में जो न्यायिक आयोग होना चाहिए उसको भी महत्वपूर्ण हमने डिबेट का विषय रखा गया है। और साथ में जो भारत की आरक्षण व्यवस्था है, संविधान के तहत रिजर्वेशन पॉलिसी है, वो अक्सर से लागू होनी चाहिए भारत के अंदर, उसको भी अवेयरनेस के साथ रखा गया। और चौथा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा शैक्षणिक स्तर है भारत का, वो एक आम व्यक्ति तक प्रॉपर पहुंचे, इसलिए इक्वल एजुकेशन सिस्टम को भारत में होना चाहिए। इसके लिए भी हमने आधार बनाया है और इसी कड़ी में बामसेफ अपने स्वयं के विद्यालय भी विकसित करेगी भारत के अंदर। इस अवेयरनेस के साथ ये अधिवेशन रखा गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। और क्योंकि भारत का जम्मू कश्मीर एक सिरमौर है, एक हमारा जस्ट लाइक एक शरीर का एक ऊपर का हिस्सा है, सर है हमारा, ये ऐसे भारत के रूप में हम इसको देखते हैं। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भारत एक सुंदर भारत है, एक बगीचे की तरह खिला हुआ भारत है, वो एक वास्तव में खूबसूरत इम्पैक्ट दे सके, जहाँ पे कोई जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, संप्रदाय, इस तरह की व्यवस्था न रहे। एक भारत, एक नागरिक, एक व्यवस्था के साथ देखा जाए। तो एक भारतीयता के रूप में हम इस देश को विकसित करना चाहते हैं कि संपूर्ण भारत के लोग एक भारतीयता के रूप में अपने आप को विकसित कर सके और अपने अधिकारों का प्रयोग करके इस भारत को सुंदर बना सके और विश्व के लिए एक मार्गदर्शन का काम कर सके, जो कि वो ऑलरेडी पहले से था। आप सभी जानते हैं, जो कि मैं थोड़ा देर पहले भी कहा था, कि भारत का अगर जो दृष्टिकोण देखें, इस धरती की खूबसूरती देखें, वो यही है कि इस धरती पे जिन महापुरुषों ने जन्म लिया, जिनमें तथागत बुद्ध को अगर देखें, पूरा विश्व तथागत बुद्ध के विचार से लाभान्वित होता है। तो उन तथागत बुद्ध के विचारों को भारत के संविधान में भी आत्मसात किया गया, अर्थात एक ऐसी व्यवस्था जो बौद्धिकता को निर्माण की तरफ आगे लेके जाती है। तो मुख्य बिंदु बामसेफ का यही है कि जो बौद्धिक भारत है, बाबा साहब के सपनों को जो भारत है, जो संविधान में विदित भारत है, उसको संविधान के माध्यम से स्थापित करना। संविधान हालांकि देश में पूर्ण रूप से चल रहा है, लेकिन संवैधानिक मूल्यों के तहत जो मानवीय अधिकार लोगों को दिखने चाहिए, वो समाज में प्रतिफलित नहीं हो पा रहे। इतने साल की आजादी के बाद भी भूखमरी, गरीबी, ये जो तो बनी हुई है। छुआछूत, जातिवाद में कोई ज्यादा कमी आई नहीं है। अब तो मैं देख रहा हूँ कि इस व्यवस्था में कुछ सालों के बाद तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जातिवादी व्यवस्था थी, उसमें काफी कमी आई थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े और हम आर्थिकता के आधार पर विकसित होते जा रहे हैं, तो पुनः कहने कहीं वापस लौटने का एक अभियान सा दिखता है कि जो शहरों में भी जातिवाद का प्रभाव दिखने लगा है, जो कि वैसे में होना नहीं चाहिए था। अगर भारत विकसित बना है, भारत पढ़ा लिखा बना है और भारतीय लोग जागरूक हुए हैं और उनका आर्थिक उन्नति बढ़ी है, तो फिर जातिवाद के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? सभी वर्गों के मेरा कहना है, सभी देश के लोग से अपील है कि जातिवादी व्यवस्था ही आर्थिकता का एक आधार बनी है और ये हमारी गरीबी का मूल कारण भी है। हमारे देश की गरीबी का मूल कारण भी जातिवादी व्यवस्था ही है, क्योंकि ये भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के संसाधनों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर नहीं दे पाती है। तो हमें इसे